नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले डालते हैं एक नजर दिन भर की प्रमुख 21 खबरों पर। पीएस सिंहदेव के नाम पर फर्जी मैसेज, मंत्री की डीपी लगाकर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड के नाम पर ठगी की कोशिश, एफआईआर दर्ज। अग्निपथ पर 11 राज्यों में बवाल, यूपी, बिहार और तेलंगाना में ट्रेनें फूकी, 2 की मौत। रेल मंत्री बोले रेलवे की संपत्ति को न पहुंचाए नुकसान। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम 18 जून को होंगे जारी। बिहार में एनडीए सरकार के सहयोगी मांझी ने भी बंद को समर्थन दिया। पाकिस्तान ने 20 भारतीय मछुआरों को छोड़ा, गुजरात के अधिकारी ने कहा। अग्निपथ योजना में युवाओं के प्रदर्शन के चलते 164 ट्रेनें कैंसिल, 238 प्रभावित। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख नहीं करेंगे वोट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की मांग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं पर हुआ लाठीचार्ज। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मुंबई में कांग्रेस महिला विंग का प्रदर्शन। हम सैनिकों को किराए पर नहीं रख सकते, सरकार वापस ले अपनी योजना, पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची हिंसा मामले में राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। यूके की सरकार ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के यूएस प्रत्यार्पण को दी मंजूरी। लखनऊ में बीजेपी सांसदों को 100 और विधायकों को 25 कमजोर बूथों पर करना होगा काम। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में भूकंप के महसूस किए गए झटके। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बवाल, सीआरपीएफ की 3 कंपनियां भेज रहा केंद्र। पाकिस्तान का नाम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला हुआ। लखीसराय में ट्रेन में आगजनी के बाद एक शख्स की हॉस्पिटल में हुई मौत। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने में चीन का अड़ंगा, भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर लगाया वीटो। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और रविचंद्रन को हम रिहा नहीं कर सकते। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के घर पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने मारा छापा, पोटास घोटाले में घिरे। राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली, बागपत के आश्रम में रहेंगे। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।